नहीं। जब से तुम राजा हुए राम, किंचित है तुमको ज्ञान नहीं। साधु संतों पर बीत रही, इसकी तुमको पहचान नहीं। इसकी तुमको पहचान नहीं। जब से तुम इस अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए हो, तुम्हें किंचित ज्ञान नहीं है। साधु संतों पर क्या बीत रही, इसकी तुम्हें पहचान नहीं है। आखिर गुरुदेव, आज ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है आप पर? क्या ऐसा बीत गया है गुरुदेव, जिसके कारण आप इतना क्रोध में हमारे दरबार में भी आए? राम, अगर जानना चाहते तो ज्ञान देकर सुनो। आज मेरे ऊपर कैसा संकट आया है। प्रातः काल में जाकर के गंगा में स्नान कर रहा था। गंगा जी में प्रात ही जाय किया स्नान। गंगा जी में प्रात ही जाय किया स्नान। सूर्यदेव को किस समय देता था जल। सूर्यदेव को किस समय देता था जल। गंगा जी में प्रातः काल जाकर के स्नान किया। अंजलि में जल लेकर के जो ही सूर्य भगवान को देने लगा, जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? उस समय नीच नपने आकर अपनी नौका तक राई है। उस समय नीच नपने आकर अपनी नौका टकराई है। आंखें हो कल अंधा बनकर कितनी कर गया बिठाई है। आंखें हो कल अंधा बनकर कितनी कर गया बिठाई है। जो ही अंजलि में जल लेकर भगवान सूर्य को देने लगा, विदर्भ देश का चंद्रकेतु अपनी नौका की ठोकर मार दिया। मैं गिर गया, मेरी अंजलि का जल से बिखर गया। राम, विचार करो, खंडित हो गई मेरी पूजा, अंजलि का सब जल बिखर गया। खंडित हो गई मेरी पूजा, अंजलि का सब जल बिखर गया। मैं रहा देखता खड़ा खड़ा, वो पलक झपकते चला गया। मैं रहा देखता खड़ा खड़ा, वो पलक झपकते चला गया। ठोकर मार करके उसने मेरी अंजलि का जल बिखेर दिया, मेरी पूजा को खंडित करके और सीधा चला गया। विचार करो राम, दुष्टता विचारो है कितनी, वो मुड़कर नहीं निहारा है।
कुछ खेद नहीं उसके मन में, ये धक्का किसको आया है। इसलिए राम, जिस वक्त से उसने मेरे पूजा को खंडित किया है, उस क्षण से पड़ता चैन नहीं। ये हृदय मेरा अकुलाया है। पूजा ध्यान तज कर पैदल मैं अवधपुरी में आया। पूजा ध्यान छोड़ करके मैं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया हूं। लेकिन हे गुरुदेव, हमारे पास अयोध्यापुरी में आए हो, कहो गुरुदेव कि गुरुदेव कहो उसे राजा को अब कैसा दंड दिया जाए। अगर उस नप्पू राजा ने आपके नौका के द्वारा टक्कर मार दिया है तो कहो गुरुदेव, आखिर हमारे दरबार मध्य आए हो, कहो उस राजा को कौन सा दंड दिया जाए। राम, ये पूछ लो कि उस राजा को कौन सा दंड दिया जाए। अवश्य गुरुदेव। साधु संतों का धर्म होता है पूजा ध्यान करना। अरे उसमें भी बाधा पड़ जाए, बाधा डालने वाले को हम भारी से भारी दंड देंगे। कौन सा दंड देना चाहते हो गुरुदेव? तो ध्यान से सुनो राम। मैं कहता उसको प्राण दंड। क्या राम, प्राण दंड का नाम सुनकर चौंक गए। मैं कहता उसको प्राण दंड, रघुनाथ दिलाना है तुमको। मैं कहता उसको प्राण दंड, रघुनाथ दिलाना है तुमको। नपचंद के तुमको शीश काट ला कर दिखलाना है तुमको। उसको प्राण दंड रघुनाथ दिलाना है तुमको। नपचंद केतु का शीश काट लाकर दिखलाना है तुमको। कल संध्या तक उस चंद केतु का शीश चाहिए। अवश्य गुरुदेव, आज के कथनानुसार कार्य अवश्य करूंगा। उस नपचंद्र केतु का शीश आपको कल संध्या तक अवश्य दूंगा। राम, जिस वक्त उस चंद केतु का शीश काटकर मेरे सन्मुख लाओगे, तब बेचैनी में चैन पड़े उनमें व्यापा संताप के दुष्कर्मों का वो फल पाए, बढ़ता पापी का पाप हटे। अवश्य गुरुदेव, आओ आप आसन पर विराजमान हो जाओ। आपके कथनानुसार मैं चंद्रकेतु का शीश आपको अवश्य कल संध्या तलब दूंगा। हे भैया लक्ष्मण, कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? आपने सुना
आज नपचंद्र केतु ने बहुत ही दुष्टता का कार्य किया, क्योंकि गुरुदेव की पूजा भंग हो गई। गुरुदेव के अपने नायिका के द्वारा टक्कर मार दिया, इसलिए आज गुरुदेव ने क्रोध में आकर के प्रण किया है कि मुझे नपचंद्र केतु का कल संध्या तक से चाहिए भ्रात लक्ष्मण। अवश्य भैया कि हे भैया, कहो भ्रात लक्ष्मण कि हे भैया मुझको आज्ञा दो, मैं अभी वहां को जाता हूँ, मैं अभी वहां को जाता हूँ। नवचंद्र केतु हो चाहे जहां, मैं शीश का चंद्र केतु हो चाहे जहां, मैं जिसका और भैया कि यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम द्वार चरणों की पृथ्वी पर राम द्वार चरणों की पृथ्वी पर उसे बुला दूंगा। अरे भैया आप मुझे आके दो, वो चंद्र के चाहे जहां हो, आपके चलो की सौगंध खा करके कहता हूँ, कल संध्या तक वो चंद्र के का शीश लेके आऊंगा। अवश्य भ्रात लक्ष्मण, आपको आज्ञा व आशीर्वाद तो अवश्य दूंगा, लेकिन आप अकेले नहीं जाओगे भ्रात लक्ष्मण। अरे भैया फिर हमारे संग और कौन जाएगा? भ्रात लक्ष्मण ठहरो, आपके साथ में हमारे परम भक्त हनुमंत लाल जाएंगे। हे हनुमंत लाल, भगवान कि हनुमानी हमारी बात सुनो, तुम लखन लाल के संग जाओ। कि हनुमानी हमारी बात सुनो, तुम लखन लाल के संग जाओ। नपचंद्र केतु हो चाहे जहां, सिर काट के उसका ले आओ। हनुमंत लाल, आप हमारे भ्रात लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर के उन नपचंद्र के चाहे भी जहां कहीं भी हो, उसका शीश काट कर हमारे दरबार में दिलाओ। हे भगवान आपकी आज्ञा हनुमान भला कब का टाल सकता है? हे भगवान कि हे एक पानिधि, हे विद्यानिधि, आदेश आपका सरदार।
आपका सिर धारा उन चंद्र के तू हो चाहे जहां जाएगा मिस्र के ही मारा। चंद्र के तू हो चाहे जहां जाएगा मिस्र के ही मारा। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, हनुमान के होते हुए दुष्ट चंद्र के चाहे जहां पर छिपा हो उससे हनुमान अवश्य ढूंढ निकालेगा। परंतु भगवान कहो हनुमान जिस कार्य के लिए जा रहा है मुझे इतना आशीर्वाद प्रदान कर दो भगवान कि दो इतना आशीर्वाद मुझे उद्देश्य हमारा नाश न हो, उद्देश्य हमारा नाश न हो। जय हो मेरी जग जग में जिसमें प्रभु सोया। जय हो भगवान मुझे इतना आशीर्वाद प्रदान कर दो कि चंद्रकेतु का शीश काट करके ही वापस हो और मेरी संसार में जय जय हो। हाँ आप पर राघव का हमेशा प्यार ही प्यार है। और रही बात आशीर्वाद की तो हे हनुमान लाल भगवान आपको तो मालूम होना चाहिए कि तुम पर है आशीर्वाद मेरा। तुम पर है आशीर्वाद मेरा जग जग में। आप पर हमेशा राघव का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। भगवान तो मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान चंद्रकेतु का शीश काटने के लिए प्रस्थान करता है। अवश्य हनुमंत लाल। चलो भैया लक्ष्मण और लगा भैया के नाम का जयकारा और देखते हैं कि वो चंद्रकेतु कहाँ छुपा हुआ है। जय श्री राम। प्रभु के चरणों में देवरी सिंह नारद का प्रणाम स्वीकार। ब्रह्मपुत्र नारद
अब आपका हमारी इस अयोध्यापुरी में स्वागत है। भगवान, आपके दरबार में अभी किसी राजा को प्राणदंड देने की बात हो रही थी। अवश्य जानना चाहते हो किसको प्राणदंड देने की बात हो रही थी? हाँ भगवान। हे देवर्षि, कि यदि पूछ रहे हो देवर्षि, अपराध किसे हुआ देवर्षि, आज विदर्भ देश का प्रजापालक जिसका नाम चंद्रकेतु है, उसी को प्राणदंड देने का निर्णय किया है। भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम गुरुदेव से कुछ पूछना चाहते हैं। देवर्षि नारद, क्या जानना चाहते हो? मैं समझ रहा हूं तुम तीनों लोकों में इधर की उधर क्या करते हो। मैं समझता हूं क्या जानना चाहते हो। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने सीधे राजा को और आपने प्राणदंड दिलवा दिया। नारायण नारायण, आप तो साधु महात्मा हैं और साधु महात्मा को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। देवर्षि नारद, देवर्षि क्या कहते हो? मुख से मत कहो नीति है, जो भर भर गोली मार है, पूछो क्या दिल पर बीती है। मैं दिल से पूछो क्या बीत रही है। क्या बीत रही? नारायण नारायण, आप तो साधु महात्मा हैं, आपको इस प्रकार से इतना क्रोध शोभा नहीं देता। और हो सकता है कि उस राजा से धोखे से टक्कर लग गई हो। नारद, हम धोखे से समझ लेते, एक क्षण के लिए वो अगर ठहर गया होता तो हम उसे क्षमा कर देते। जो मेरे हृदय में ज्वाला चल रही है ठंडी हो जाती। उसने दिल भर मेरा मान किया, अपराधी वो अपराध किया, नौका ले गया भगा करके। सोचो कितना अपमान किया। हम ऐसे राजा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। कल संध्या तक उस चंद्रकेतु का सींचा। इस समय गुरुदेव तो बहुत क्रोधित हैं, इनसे बात करना व्यर्थ है। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा वैसा कार्य करो। मैं तो चलता हूँ कि भज मन नारायण नारायण नारायण।
हेलो दोस्तों, आज देखिए